हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे। अमर हब आप सबका स्वागत करता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अमर हब टीम के द्वारा जब भी कुछ सूचना दी जाती है वो बेहद महत्वपूर्ण होती है और आपके लिए लाभदायक अवश्य होती है। ये भी जानते हैं कि जब हमारा वीडियो अपलोड किया जाता है या अमर हब के द्वारा जब कोई वीडियो अपलोड किया जाता है तो उसका उद्देश्य होता है आपको इन्फॉर्म करने का। और कोई भी इन्फॉर्मेशन जब तक ऑथेंटिक नहीं मिलती है आयोग की तरफ से तब तक हमारे द्वारा कोई भी वीडियो नहीं बनाया जाता है। तो आज मैं आपके लिए कुछ इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग पूरा वीडियो ध्यान से सुनेंगे और चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि जितने भी लोग यूपी पीआरपीवी की तरफ से जो कांस्टेबल की भर्ती आने वाली है उसके लिए इंतजार कर रहे हैं और अपनी प्रिपरेशन कई दिनों से कर रहे हैं, कई महीनों से कर रहे हैं, उनके लिए खुशखबरी की बात यह है कि उनका विज्ञापन बहुत जल्द आयोग के ऑफिशियल वेबसाइट पे देखने को मिल जाएगा। तो यूपी पीआरपीवी का जो ऑफिशियल साइट है उस पर आप लोग विजिट करते रहिए और अपनी तैयारी को अच्छे से करते रहिए। आपके कांस्टेबल का जो विज्ञापन है वो बहुत जल्द देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ अब मैं चलता हूँ और यूपी ट्रिपल एससी से जो इन्फॉर्मेशन मिली है उसको मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं। तो असिस्टेंट, सबसे पहले मैं बात करता हूं असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, क्योंकि इसका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो 25 तारीख से शुरू हो रहा है। अब इसमें 2 दिन डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है और उसको 17 और 18 को कर दिया गया है, यानी कि 17 मई और 18 मई को उसका जिनका बचा रहेगा, जिनको एक्सटेंड किया गया है उनका वेरिफिकेशन उस 18 और 17 और 18 को होगा। अब इसमें जो रिजर्व डेट रखी गई थी अब उसको भी ले जा करके और एक्सटेंड कर दिया गया है और उसको 19 रखा गया है। और केवल केवल ये जो चीज़ें चेंज हुई हैं थोड़ी बहुत, वो चुनाव की वजह से चेंज हुई है, निकाय चुनाव की वजह से। तो उस चीज़ को आप लोग समझते ही हैं। जा करके आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट पे नोटिस को चेक कर लीजिए, डाउनलोड करके देख लीजिए कि किसका किसका उस डेट को किसका किसका चेंज हुआ है। लेकिन आपका दोबारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए एडमिट कार्ड आयोग की तरफ से जारी नहीं किया जाएगा। वही जो आपके पास मौजूद है एडमिट कार्ड, उसी के बेसिस पे आपका आगे के लिए हो जाएगा। अब मैं बताना चाहता हूँ, आप में से बहुत लोग असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के से जो प्रेफरेंस की एक लिस्ट जारी हुई है उसको आप लोग भरने में आप लोगों को दिक्कत आ रही है। इसी के साथ साथ बहुत लोगों के पास एप्लीकेशन फॉर्म नहीं है। उसके बाद बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने फॉर्म भरते समय कुछ त्रुटियां कर दी थी मानवीय कारणों से। तो इन सारे तमाम जो जितने भी समस्याएं और आपके प्रश्न हैं उनका जवाब देने के लिए मैं यहाँ पे उपस्थित हुआ। तो आप लोग ध्यान से सुनिए। असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो 25 तारीख से शुरू हो रहा है। अब आपके पास अगर एप्लीकेशन फॉर्म नहीं है तो आपको घबराने की इसमें कोई आवश्यकता नहीं है। आपका जो एडमिट कार्ड के साथ साथ जो 5 प्रपत्र आपके पास हैं, डाउनलोड कर लिए होंगे अभी तक, उम्मीद करता हूँ। तो आप लोग उसको प्रॉपर भर लीजिए, फिल कर लीजिए। और उसके साथ साथ जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और इसके साथ साथ ओ लेवल, इन सारे डॉक्यूमेंट्स को आप लोग इनके जीरोक्स कॉपी और इनके ओरिजिनल आप लोग आयोग में लेके चले जाइएगा। आपके पास अगर एप्लीकेशन फॉर्म नहीं है जो 19 में फॉर्म फिल करते समय था तो उसकी कोई समस्या नहीं और उसके लिए कोई समस्या नहीं होती है आयोग में। और इसके साथ साथ मैं बताऊं आप लोगों को कि अगर आपका कोई त्रुटि, माइनर मिस्टेक हो गया है एप्लीकेशन फॉर्म में, तो उससे कोई समस्या नहीं है। आप लोग एफिडेविट बनवा करके जा सकते हैं। माइन्यूट सी जो गलती है उसको वहाँ पे इग्नोर किया जा सकता है प्रॉपर एफिडेविट के साथ। लेकिन अगर कोई मेजर गलती की है आप लोग तो इस चीज़ को एक्सेप्टेबल और डिपेंड करता है आयोग के पर, क्योंकि आयोग क्या निर्णय लेता है उस समय। अब मैं बताना चाहता हूँ कि जो आपके क्वालिफिकेशन से संबंधित सूचना मैं देने वाला था, मैं उसके रिकॉर्डिंग बात करना चाहता हूँ। तो जितने भी लोग ओ लेवल के समकक्ष डिग्री धारण कर रहे हैं और वो लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जा रहे हैं और हमसे कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछना भी चाहते हैं, तो अभी जो प्रिलिमिनरी मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है, देखिए अभी कोई ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन नहीं है, मुझे इनपुट्स ऐसे मिले हैं कि ओ लेवल तो मान्य होगा ही क्योंकि ओ लेवल मांगा गया है इसमें। इसके साथ साथ पीजीडीसीए को अलाउ किया गया है और पीजीडीसीए के साथ साथ एक दो ऐसे भी डिप्लोमाज हैं जिनको यहाँ पे अलाउ कर दिया गया है। फिलहाल डिग्री यानी कि बीएससी अगर किए हो कंप्यूटर साइंस से, या फिर आप एमसीए किए हो, बीसीए किए हो, या फिर उसके साथ साथ आप लोग पोस्ट ग्रेजुएशन में या बीटेक में कोई आपका सब्जेक्ट हो कंप्यूटर का, इन सबको फिलहाल इग्नोर किया गया है और इनको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा आयोग में। लेकिन अभी इस पर कोई इन्फॉर्मेशन आयोग की तरफ से नहीं मिली है, पुख्ता इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है। अभी जो भी मैं बता रहा हूँ वो अपनी तरफ से प्रिलिमिनरी जो इन्फॉर्मेशन मुझे इनपुट्स मिली है उसके बेसिस से बता रहा हूँ। तो आप लोग के पास, आप लोग निश्चिंत रहिए। 25 तारीख को, यानी कि आयोग के द्वारा भी अभी तक कोई डिस्क्लोजर नहीं हो पा रहा है इससे रिगार्डिंग, लेकिन 25 अप्रैल को आपको हर एक चीज़ में इन्फॉर्मेशन दे दूंगा कि कौन कौन सी डिग्रियां ली जा रही हैं, कौन कौन सी डिग्रियां एक्सेप्टेबल हैं और किन किन लोगों को वहाँ पे कितनी गलतियों को वहाँ पे अलाउ किया जाएगा। तो इन सारी चीज़ों के लिए आप लोग 25 तारीख तक वेट करिए, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी कॉन्फिडेंशियल चीज़ें होती हैं जो यूपी ट्रिपल एस या फिर किसी भी रिक्रूटिंग बॉडी के द्वारा डिस्क्लोज नहीं की जाती है। और आप लोगों को इतना पता है कि हम अपने तरफ से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देते हैं आपको। जब तक कोई इन्फॉर्मेशन ऑथेंटिक नहीं मिलती है तब तक मैं नहीं देना चाहता हूँ। और ना यहाँ पे कोई अटकाना भटकाना और लटकाने वाली बात भी नहीं करते हैं हम लोग। अब
उम्मीद करता हूँ कि एएसओ से जितनी भी संबंधित सारी समस्याएं थी आप लोगों की दूर हुई होंगी और आप लोग अच्छे से अपना वेरिफिकेशन कराने जाइए। और जहाँ तक रहा सवाल प्रेफरेंस का, तो इसमें 8 डिपार्टमेंट हैं जिसमें से 896 पदों का आपका प्रेफरेंस फिल करना है। तो आपको मैं बता दूं कि टेलीग्राम के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत लोग ऐसे यूपी ट्रिपल एससी से जुड़े हुए हैं जो कि आपको समय समय पे इन्फॉर्म करते रहते हैं। और आप लोग मेरी बातों को समझ चुके होंगे कि मैं किन की तरफ इशारा कर रहा हूँ, किन का किसी का मैं अपने यूट्यूब के चैनल के माध्यम से किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ और ना ही मैं किसी चीज़ का और किसी इंसान का क्रिटिसाइज करता हूँ। लेकिन मैं बता दूं कि जहाँ से जो इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए अच्छी मिलती है उसको मैं जाहिर सी बात है इन्फ्लुएंस और इन्हांस तो कर ही सकता हूँ। तो मैं आपको बता दूं कि सोशल मीडियम के माध्यम से, टेलीग्राम के माध्यम से आपको अभी तक वो सूचनाएं प्राप्त हो गई होंगी कि प्रेफरेंस के रिगार्डिंग आपके क्या इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। उसके अकॉर्डिंग आप लोग अपने प्रेफरेंस को फिल कर लीजिए और सोशल मीडिया के माध्यम से आपको अभी तक मिल चुका होगा। तो आप लोग चीज़ों को समझ चुके होंगे, उससे बेहतर कोई नहीं दे सकता जो वहाँ पे ये चीज़ें इन्फॉर्म की गई हैं आपको। तो वाकई में जो चीज़ें अच्छी होती हैं मैं उसको वो बढ़ाता हूँ और चीज़ों को, और जहाँ पे मेरी गलतियाँ होती हैं उसको मैं स्वीकार भी करता हूँ। तो यहाँ पे मेरी कोई गलती है नहीं, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन आपको मिली है कल के डेट में प्रेफरेंस के रिगार्डिंग, आप लोग जाहिर सी बात है उसके अकॉर्डिंग आप लोग अपना काम कर सकते हैं। उसके अलावा जो इन्फॉर्मेशन थी मैं आपको यहाँ पे दे दिया हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि असिस्टेंट स्टेटिकल ऑफिसर से रिगार्डिंग जो भी इन्फॉर्मेशन थी आप तक पहुँच गई होगी। अब 18/5/2016, 16/4/2016 और 2015 के लिए बता दूं, आपके लिए इन्फॉर्मेशन ये है कि शॉर्टलिस्टिंग आयोग के पास तैयार है। आपके इंटरव्यूज़ के जो डे बाय डे जो प्रोसीजर है, जो शेड्यूल है, वो भी बन के तैयार है। लेकिन जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, 2 महीने पहले ही बताया था, 3-4 महीने पहले ही बता दिया था आपके पास कि कुछ सदस्य ऐसे हैं जो अभी तक आयोग में एब्सेंट चल रहे हैं, यानी कि अभी उनका अपॉइंटमेंट नहीं हो पाया है ऑफिशियली। और जब तक उनका अपॉइंटमेंट नहीं हो पाएगा तब तक आयोग में मुझसे यही कहा गया है कि तब तक इंटरव्यू पे काम नहीं चलेगा, यानी कि इंटरव्यू नहीं होगा। आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जैसे कि अपलोड कराया जा रहा है वो होगा, आपकी शॉर्टलिस्टिंग लिस्ट जारी करी जाएगी, हर एक चीज़ होगा। लेकिन इंटरव्यू तभी शुरू होगा जब आयोग के पास सदस्य आ जाएंगे और कोरम पूरा हो जाएगा, उसके बाद ही आपका इंटरव्यू शुरू होगा। तो आप लोग अपने तरफ से ट्विटर के माध्यम से और अन्य माध्यमों से आयोग को और माननीय मुख्यमंत्री जी को इन्फॉर्म करिए कि जल्दी से जल्दी जो सदस्य की कमी है आयोग में उसको पूर्ण किया जाए, जिससे कि आपके इंटरव्यू पे अगला काम हो सके। तो आपको मैं बता रहा हूँ कि जब भी कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी सदस्यों से रिगार्डिंग, तो मैं तुरंत आपको वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। तब तक के लिए आप लोग शांत रहिए और आगे की तैयारी करते रहिए। आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइए। जैसे ही आयोग में सदस्य आ जाएंगे आपका इंटरव्यू विदिन 10 डेज शुरू हो जाएगा। इस चीज़ को मैं 100% बता सकता हूँ, ये इन्फॉर्मेशन मुझे मिली है। और ये चीज़ें आपकी नेक्स्ट मंथ तक होने की पूरी उम्मीद है, यानी कि 10 मई के आसपास आपका इंटरव्यू शुरू होने के आसार लग रहे हैं, क्योंकि 10 मई के पहले आयोग में सदस्यों की पूर्ति होनी निश्चित लग रही है। अब मैं बता दूं कि एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट का विज्ञापन बहुत जल्द आपके ऑफिशियल साइट पे देखने को मिलेगा। जैसे ही चुनाव खत्म होगा 13 मई को, उसके बाद आपका ऑफिशियल साइट पे आपको विज्ञापन देखने को मिलेगा। इसी के साथ साथ असिस्टेंट अकाउंटेंट का भी विज्ञापन बन के तैयार है और इन दोनों का विज्ञापन आप लोगों को हो सकता है कि आसपास ही देखने को मिले। जूनियर असिस्टेंट का भी विज्ञापन बना हुआ है 3000 पदों का, तो उनका भी विज्ञापन आपको देखने को मिलेगा। 1700 प्लस पोस्ट असिस्टेंट स्टेटिकल ऑफिसर का है, लेकिन उसके विज्ञापन में थोड़ा सा समय लगेगा। लेकिन फिलहाल ये 3 विज्ञापन जो है आयोग के ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दिए जाएंगे। जूनियर इंजीनियर 2018 पे अभी कोई भी ऑफिशियल सूचना नहीं है, आपको मैं बता दूं। और इस पे पेपर होगा कि नहीं होगा, आपका रिजल्ट आएगा, इस चीज़ को मैं आपको बता रहा हूं कि कोई भी अभी शासन ने इनको आदेश नहीं दिया है और नहीं लेटर कोई इनको प्राप्त हुआ है। जैसा मैंने पहले बताया था कि इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको पहले दिया था 2 दिन पहले, वही इन्फॉर्मेशन आज भी एज इट इज़ है। तो आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइए जेईई 2018 वाले अभ्यर्थी। मैं जानता हूँ और मुझे पता है कि आपको इन्फॉर्मेशन जब भी कोई निकल के आएगी आपके लिए, तो मैं सबसे पहले इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम के माध्यम से मैं सबसे पहले इन्फॉर्मेशन विदिन सेकंड वहाँ पे दे देता हूँ, क्योंकि आप लोगों को पता है कि वीडियो मैं तभी बनाता हूँ जब इन्फॉर्मेशन मुझे कोई मिलती है और वीडियो बनाने में टाइम लगता है, तो मैं इन्फॉर्मेशन वो टेलीग्राम ग्रुप में अपने दे देता हूँ। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का दे रहा हूँ लिंक, आप लोग जा करके उस लिंक को ज्वाइन कर सकते हैं और इन्फॉर्मेशन विदिन सेकंड ले सकते हैं। इसी के साथ जेईई 2016 के रिजल्ट पर अभी कोई काम शुरू नहीं हुआ है। जैसे ही कोई काम शुरू होगा मैं बताऊंगा आप लोगों को। अभी तक आपका कंपाइलेशन हो रहा था, कंपाइलेशन हो चुका है और आपका जब रिजल्ट बनना शुरू होगा, फाइनल रिजल्ट बनना शुरू होगा और आपकी जब इंडेक्सिंग की जाएगी, तो मैं सबसे पहले आपका कट ऑफ बताऊंगा कि कट ऑफ क्या रहने वाली है। लेकिन अभी तक जो मैंने पहले बताया है, इन्फॉर्मेशन दिया है, उसके अकॉर्डिंग ही एज इट इज चीज़ें चल रही हैं। बोरिंग टेक्नीशियन जितने भी अभ्यर्थी हैं वो तैयार रहें। आपका जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो 20 मई के आसपास शुरू हो जाएगा। तो आप लोग भी अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के डॉक्यूमेंट अपना जहाँ से जो निकलवाना है वो निकलवा लीजिए। जूनियर असिस्टेंट जितने भी अभ्यर्थी हैं वो तैयार रहें। आपका परीक्षा मई के मिड में होना तय है, क्योंकि 13 मई के आसपास आपका पेपर लगना तय था, लेकिन चुनाव की वजह से हो सकता है कि कुछ दिन तक टल जाए, लेकिन आपका मई में ही पेपर हो जाएगा। तो आप लोग उसके लिए तैयारी कर सकते हैं। मुख्य सेविका के अभ्यर्थियों को मैं एक गुड न्यूज़ देना चाहता हूँ। 99% चीज़ें मैं पहले ही बता रहा था आप लोगों से कि पोर्टल नहीं खुलेगा और आप
लोग पता नहीं विश्वास करते हैं कि नहीं करते हैं, लेकिन मैं जो जो इन्फॉर्मेशन आपको देता हूँ वो एज इट इज़ होता है। चाहे आपका सिलेबस से रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन हो, या आपके कट ऑफ से रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन हो, या आपके पोर्टल खुलने के रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन हो, या आगे आने वाले पेपर से कोई रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन होगा, तो जो मैं इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा ऑथेंटिक ही होगा। तो मुख्य सेविका का जो पेपर है, जैसा कि मैंने बताया है कि जून के लास्ट में या जुलाई के फर्स्ट वीक में आपका पेपर निश्चित हो जाएगा, 100% हो जाएगा। आप लोग अपनी तैयारी को करते रहिए, और पोर्टल आपका दोबारा 99.99% नहीं खुलेगा। जो जैसा है एज इट इज उसको आगे बढ़ाया जाएगा। और जो अफवाह आप सुन रहे होंगे कि विज्ञापन निरस्त किया जाएगा और भर्ती निरस्त की जाएगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब अफवाह है। आप लोग अपनी तैयारी को करते रहिए, अफवाहों पर ध्यान मत दीजिए। वीडियो का री एग्ज़ाम जून के महीने में तय है, फर्स्ट वीक में, जून के फर्स्ट वीक में आपका वीडियो का री एग्ज़ाम हो जाएगा। तो आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए। लेखपाल का रिजल्ट अभी नहीं, न काम शुरू हो रहा है और न ही इस पर कोई इन्फॉर्मेशन है। जब तक पूरे केस सॉल्व नहीं हो जाएंगे कोर्ट में, तब तक इस पर कोई काम आगे शुरू नहीं होगा आपके रिजल्ट पे, चाहे कोई कुछ भी कहता रहे। तो आपका रिजल्ट पे कोई काम नहीं हो रहा है और अभी रिजल्ट आने के कोई आसार नहीं बन रहे हैं। वन दरवा का पेपर 30 अप्रैल को है, उसके लिए आप लोग तैयारी को करते रहिए। ITI अनुदेशक का जो पेपर है वो जुलाई के लास्ट में होने के चांसेस हैं, लेकिन वो जब आपकी डेट एग्जैक्ट फिक्स हो जाएगी तो मैं आपको इन्फॉर्मेशन बहुत जल्द उसके आसपास मैं दे दूंगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको सारा इन्फॉर्मेशन सुने होंगे और आपको ये सारे इन्फॉर्मेशन जो है आपके लिए लाभदायक होंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और विद इन सेकंड इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आप लोग टेलीग्राम के चैनल को अवश्य ज्वाइन करें। इन्हीं अच्छी बातों के साथ मैं वीडियो को वाइंड अप करना चाहता हूँ दोस्तों। जय हिंद।